जितने ज्यादा लोग आज तक इस दुनिया में एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, परम ज्ञान को प्राप्त हुए हैं या निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उतने किसी और विद्या से नहीं बल्कि विपश्यना द्वारा हासिल कर पाए हैं। वे सभी विपश्यी थे। विपश्यना एनलाइटनमेंट का मार्ग है। नमस्ते, मैं हूं आयशा, एक विपश्यना स्टूडेंट, और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि विपश्यना क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसे करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसा कि हमारे गुरुजी श्री S.N. गोयंका जी ने बताया, विपश्यना दो शब्दों का मेल है। पश्यना मतलब देखना, विपश्यना मतलब विशेष रूप से देखना। तो ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से देखना ही विपश्यना है। ये विशेष रूप क्या है? जो जैसा है उसे वैसे ही देखना, बिना अवलोकन किए हुए, बिना गुड या बैड का लेबल लगाए हुए। कोई भी चीज़ किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी होती है, तो केवल और केवल साक्षी भाव से देखना विपश्यना सिखाता है। ये महात्मा गौतम बुद्ध की दी हुई विधि है और इससे ज़्यादा सरल और शक्तिशाली विधि इस पृथ्वी पे आज तक पैदा नहीं हुई है। आजकल हर कोई, चाहे आम हो या खास, सेलिब्रिटी हो, नेता हो या अभिनेता, 10 दिन के विपश्यना शिविर में जाते हैं। आखिर क्या है इस कोर्स में ऐसा जो हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आता है? विपश्यना प्राचीन भारत की ध्यान विधि है। कहा जाता है कि 2500 साल या उससे भी पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने इसे फिर से ढूंढ निकाला था। जब भी कोई व्यक्ति विपश्यना करके निकलता है तो आंतरिक रूप से उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एनर्जी का उसके पास भंडार होता है और वो खुद पर कंट्रोल करना सीख गया होता है। इस ध्यान विधि में ना कुछ काटा जा सकता है, ना ही कुछ छांटा जा सकता है, ना ही इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। किसी दूसरी विधि को इसके साथ मिलाया भी नहीं जा सकता। ये प्योर है और इसको इसके प्योरेस्ट फॉर्म में रखा गया है, बिना मिलावट किए। विधि उतनी ही है, बिल्कुल सरल। अधिकतर लोग ये सोचते हैं स्ट्रॉन्ग मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा नहीं है। ये सरल विधि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो विपश्यना क्या है और ये ऐसा क्या करती है कि लोगों का जीवन बदल जाता है? विपश्यना समता भाव को कल्टीवेट करवाती है, मन को निर्मल और प्यूरिफाई करने का रास्ता दिखाती है। इस रास्ते पर चलते चलते हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। विपश्यना एक लंबी जर्नी का फर्स्ट स्टेप है, लेकिन मीलों का सफर भी उस पहले कदम से ही शुरू होता है। इसलिए पहला कदम किसी भी सफर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल होता है। जिसने पहला कदम उठाया उससे ही आशा की जाती है कि वो दूसरा, तीसरा, चौथा कदम उठाते हुए इस रास्ते पर चल पड़ेगा और इस रास्ते को पार कर लेगा। विपश्यना की विद्या भारत से ही शुरू हुई थी। धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव आ गए और वो उतनी प्योर नहीं रह गई और धीरे धीरे विलुप्त हो गई। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने इसको वापस ढूंढ निकाला। इस विद्या को लोगों को खूब सिखाया। समय के साथ साथ ये विद्या बर्मा, थाईलैंड जैसे देशों में फैल गई और लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने लगी। विश्व भर में हर अशांत व्यक्ति विपश्यना की तरफ भागता है। तभी तो इनके सेंटर्स हमेशा फुल होते हैं। महीनों की वेटिंग लगती है टू गेट एडमिटेड इन 10 days कोर्स ऑफ विपश्यना। मैंने खुद पूरे 1.5 साल के वेटिंग के बाद इस कोर्स को किया है। विपश्यना एक योग की विद्या है। ये एक अलग ही तरह का ध्यान है। इसे सिखाने के लिए सारे विपश्यना केंद्र 10-10 दिन के शिविरों का आयोजन करते हैं। इन 10 दिनों में आपको शिविर में ही रहना होता है, जो कि बिल्कुल निशुल्क सेवा है।
विपश्यना सीखने के लिए योग्य टीचर का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जब आप विपश्यना करते हैं तो आपको बाहरी दुनिया से सभी तरह का संपर्क काटना होता है। किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई, धार्मिक अनुष्ठानों से आपको अलग रहना होता है। एक ऐसी दिनचर्या से गुजरना होता है जिसमें आप दिन में करीब 10 घंटे बैठे बैठे ध्यान का अभ्यास करते हैं। इसके साथ ही 10 दिनों का मौन भी होता है। विपश्यना एक ऐसी विद्या है जिसे सीखने के बाद इंसान आंतरिक रूप से बदल जाता है। विपश्यना कई चरणों में होती है, जिसमें से कुछ मुख्य चरण मैं आपको बताती हूँ। शिविर में सीरियसली काम करना होता है। इसमें कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है कि आपको 5 शीलों का पालन करना होता है। वे हैं जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, अब्रह्मचर्य एवं नशे पत्ते के सेवन से दूर रहना। इन शीलों के पालन से मन इतना शांत हो जाता है कि आगे का काम करना आसान हो जाता है। अगला स्टेज है आनापान विद्या। इस विद्या के अभ्यास के दौरान हमें नाक से आती हुई नेचुरल ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करना है। शुरू के 3 दिन लगातार इस साधना का अभ्यास करना होता है। ये है ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन जैसा, जहाँ पे आपका पूरा ध्यान आपकी आती हुई और जाती हुई सांसों पे केंद्रित होता है। उस संवेदना को आप दृष्टा भाव से देखते हैं। जो संवेदना आती हुई सांस आपकी नाक पे छोड़ रही है, नाक के अंदर के हिस्से पे, नाक के बाहर के हिस्से पे, और जाती हुई सांस भी सेम वेज आपके नाक के अंदर के हिस्से पे कैसा संवेदना दे रही है और नाक के बाहर के हिस्से पे कैसी संवेदना दे रही है। इसको बहुत विस्तार पूर्वक समझाया जाता है विपश्यना में। जब 3 दिन आप आनापान का अभ्यास करते हैं लगातार, तो आपका मन बहुत शांत हो चुका होता है, एकाग्र हो चुका होता है और विपश्यना करने के लायक बन चुका होता है। जब विपश्यना शुरू होती है 4थे दिन से, तो आप अपने शरीर के भीतर संवेदनाओं के प्रति सजग रहना सीखते हैं, उनके सही स्वभाव को समझना और उनके प्रति समता भाव रखना सीखते हैं, और यही विपश्यना कहलाता है। 10 दिन के बाद मंगल मैत्री का अभ्यास करना होता है। इसमें शिविर काल में अर्जित सभी पुण्य सभी भागीदारों और प्राणियों में बांट दिए जाते हैं। विपश्यना किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, इसे सभी लोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि चाहे विपश्यना बौद्ध परंपरा में सुरक्षित रही हो, लेकिन इसमें कोई भी कम्युनिटी वाला एलिमेंट नहीं है। बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को भी यही समझाया था कि ये विद्या मानव जाति के लिए है, क्योंकि ये धार्मिक है, बुद्धिस्ट नहीं। सभी मनुष्यों की समस्याएं एक जैसी होती हैं, तो उसका हल भी एक ही होना चाहिए। विपश्यना का द्वार हर किसी के लिए खुला है, जो भी इसे ईमानदारी से सीखना चाहे। जैसे कि क्रोध का कोई वर्ग नहीं होता, इसे किसी वर्ग से नहीं जोड़ा जा सकता। क्रोध ना ही हिंदू होता है, ना ही ईसाई, ना ही मुसलमान, ना ही चाइनीज, ना ही अफ्रीकन, ना ही अमेरिकन। इसी प्रकार प्रेम और करुणा पे किसी संप्रदाय का कोई अधिकार नहीं है। विपश्यना एक गजब की विद्या है जो आपके अंदर बैठी हुई पावर को पावर हाउस बना देगी। आपके अंदर एक पावर हाउस पहले से ही है, बस उसे जानने की जरूरत है, और विपश्यना के जरिए उसे जाना जा सकता है। ये एक बहुत ही अलग तरह का ध्यान है। यूं तो विपश्यना के अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन फ्यू बेनिफिट्स आई विल डिस्कस हियर। जब आप 3 दिन का आनापान करते हैं, तो आपका दिमाग अत्यंत एकाग्र और शार्प हो जाता है, जिसके कारण आपकी फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, मेमोरी पावर बढ़ती है। इस विद्या के अभ्यास से आपका माइंड प्यूरिफाई होता है, क्योंकि आप सही और गलत लेबल करना छोड़ देते हैं। हर चीज को एक ही नजर से, विशेष रूप से समता भाव से देखते हैं, ना ही उसके प्रति राग जगाते हैं और ना ही द्वेष। अपने मन का स्वभाव पलटते हैं, और इसी कारण आपका दिमाग लाइटन अप हो जाता है, एक ब्राइट लाइट की तरह
चमकने लगता है। इस विद्या के अभ्यास से आपके ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड से जुड़कर सुपर कॉन्शियस माइंड बन जाता है। आपके मन के अंदर बैठी त्रुटियां बाहर आने लगती हैं। ये उस तरह से हो गया कि जैसे आप अपने घर के पलंग या किसी फर्नीचर को सरकाते हैं तो उसके नीचे आपको बहुत सारी धूल और गंदगी मिलती है। ये अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाई? इसलिए क्योंकि वो सामने ही नहीं आई थी। जब सामने ही नहीं आई तो उसकी सफाई भी नहीं हुई। इसी तरह जब हम विपश्यना विद्या में अपने माइंड पर वर्क करते हैं, इसका गहरा ऑपरेशन करते हैं, तो उसकी सारी गंदगी उठ के सामने आने लगती है। सामने क्यों आती है वो? ताकि उसकी सफाई हो सके। जब विपश्यना से आपके अंदर लाइट बढ़ेगी तब आप देख पाएंगे आप भले और बुरे के चक्कर में ही उलझे रहते हैं, जबकि हर बात एक न्यूट्रल इवेंट मात्र होता है। सेम सिचुएशन को कोई अच्छा मानता है तो कोई बुरा। जब आपका माइंड प्यूरिफाई होता है तो आपके अंदर से, आपके दिल से लव एंड काइंडनेस, करुणा, कंपैशन, अनकंडीशनल लव, ऐसे हाई वाइब्रेशन वाले इमोशंस उभर के आते हैं। आपको इतना फायदा पहुंचता है कि आप खुद को मिले हुए फायदे को पूरे ब्रह्मांड में बांटना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं इसके बारे में कि ये विद्या कितनी शक्तिशाली है। इस विद्या से आपको खुद के इमोशंस पे, अपने विचारों पे कंट्रोल मिलता है। इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अनकॉम्प्लिकेट होती है। आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आप मौन का भी पालन कर रहे हैं। एंड यू नो साइलेंस इज द बिगेस्ट पावर। नो वर्ड हैज पावर ओवर साइलेंस। आपको एक अजीब तरह का रिलैक्सेशन मिलता है। विपश्यना एक ऐसी विद्या है जो आपको खुद को जानने में बहुत सहायक होगी। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपका माइंड प्यूरिफाई होता चला जाएगा, और जब माइंड प्यूरिफाई होता है तो बहुत मंगल होता है, बहुत कल्याण होता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विद दोज who would like to get this information. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell button. Feel free to reach me out on my social media handles. Links are given in the description box. आपका मंगल हो। नमस्ते।